आपको जान से क्यों मारना चाहते हैं? मैंने हिंदू लड़की से शादी की है ना। हम इंडियन के मुस्लिम लड़का से भी शादी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अफ़गानी लोगों से शादी कर सकते हैं। अफ़गान का रोल ये है कि सर वहाँ पे हम लव मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। परिवार ने जो लड़का पसंद कर दिया तो उनके साथ शादी करना है। उनका 15-14 साल की उम्र में शादियाँ करवा देते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर से वो गया, अब बोझ जो था वो निकल गया। तो आपके शादी कब हुई और घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके बारे में? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्हें तो बिल्कुल बहुत पसंद थी है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पे अगर कोई लव मैरिज भी कर ले बाय चांस, फिर उनको जो अफ़गान का रूल है ना, लड़का तो उस टाइम पास ही दे देते हैं कुलियाँ, फिर लड़की को कद्दा खोल के आधा हिस्से तक दफना देते हैं। तो आपको धमकियाँ व्हाट्सएप पे मिल रही हैं या कॉलिंग पे मिल रही हैं? व्हाट्सएप पे भी धमकी आ रही है सर, कॉल पे भी आ रही है। हमने तो एफआईआर दर्ज करवा दिया, पुलिस में शिकायत की है हमने, पुलिस प्रोडक्शन भी मिली हुई है हमें। सर लाइफ पहले तो बहुत ज़्यादा चल रही थी अच्छी, लेकिन ये जो धमकी आ रही है इसके बाद से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब काम पे नहीं आ जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ का मन में डर बना ही हुआ है। एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से विवाह क्या किया, दोनों की ज़िंदगी नर्क बन गई। दोनों पति पत्नी घर में कैदी की तरह समय व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकियां कोई आसपास से नहीं बल्कि मुस्लिम देशों से मिल रही है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान से धमकियां मिल रही हैं क्योंकि सारा ना सिर्फ एक मुस्लिम लड़की है बल्कि वह अफ़गानिस्तान की रहने वाली है। सारा इंडिया में पढ़ने के लिए आई थी और उन्हें नीरज मलिक से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली और उन्हें यही शादी भारी पड़ गई और उन्हें इस शादी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं सारा मलिक और नीरज मलिक। आइए हम आपको मिलाते हैं सारा मलिक से। सारा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हो आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अफ़गानिस्तान के रहने वाले हूँ मैं। मलिक से कब प्यार हुआ आपको? 2018 में मिले थे, एंड में। शादी कब की आपने? 2020 में की थी हमने शादी। धमकी कौन दे रहा है आपको? अलग अलग देश से आ रहा है, वो अफ़गानी लोग ही दे रहा है धमकी, हमारे परिवार से। आपको जान से क्यों मारना चाहते हैं वो? एक्चुअली कि सर मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, हिंदू की वजह से धमकियाँ ज़्यादा आ रहा है। हिंदू लड़कियां भी तो मुस्लिम लड़कियों से शादी करवाती हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारे में शादी नहीं करते ना सर, हमारे में अफ़गान के लड़के लोगों से शादी करना है, हिंदू लड़के से हम नहीं कर सकते। जब आप खुश हैं मलिक के साथ, तो आपके माँ बाप को क्या प्रॉब्लम है इससे? बात यही कि सर मैंने हिंदू लड़की से शादी की है ना। हम इंडियन के मुस्लिम लड़का से भी शादी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अफ़गानी लोगों से शादी कर सकते हैं। फिर उनको ये पता लगा कि मैंने शादी की यहाँ पे, वो लड़का भी हिंदू है, इस करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर परिवार के ख़िलाफ़ जाके मैंने शादी की थी। आपका चंडीगढ़ कैसे आना हुआ? स्कॉलरशिप मिले थे सर हमें, वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के थ्रू जो लड़की पास हुआ फिर उसका सारा ख़र्चा वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आपकी हिंदी तो इतनी अच्छी है, लगता नहीं है आपकी अफ़गानिस्तान से हैं। एक्चुअली सर मेरे को पहले नहीं आती थी हिंदी, यहाँ पे आके हिंदी बात करनी सीख ली। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हस्बैंड ने सिखा दिया। तो आपको धमकियाँ व्हाट्सएप पे मिल रही हैं या कॉलिंग पे मिल रही है? व्हाट्सएप पे भी धमकी आ रही है सर, कॉल पे भी आ रही है, फिर ब्लॉक भी कर देती हूँ, फिर उसके बाद एमओ पे भी आ रही है, अलग अलग उस ऐप में आ रही है धमकियाँ। तो आपने सिम क्यों नहीं चेंज किया अभी तक? सर 3 बार मैंने सिम चेंज किया, फिर कितनी बार और सिम में चेंज कर दूँ सर? तो आपको पुलिस में शिकायत देनी चाहिए थी इसकी। हमने तो एफआईआर दर्ज करवा दिया, पुलिस में शिकायत की है हमने, पुलिस प्रोडक्शन भी मिली हुई है हमें। जब आपके पास पुलिस के पास गए तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सर हमने पहले अपने एसएचओ जो पुराना वाला है दनास का, उनके पास गई थी मैंने। फिर उनसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात हुई है, धमकियाँ ज़्यादा आ रहा है। फिर उन्होंने हमें सजेशन दिया कि पब्लिक प्लेस में जाके, पब्लिक विंडो में जाके वो शिकायत दर्ज करवा दो। फिर मैंने जो नंबर मेरे को धमकियों के नंबर आ रहा था सर, मैंने उसका आधा ही लिखवा दिया।
फिर उन्होंने फिर SHO सर को वो कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। फिर उन्होंने, उनकी वजह से हमें अभी पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो आपको किस तरह की सिक्योरिटी मिली हुई है? हमें PCR की गाड़ी भी मिली हुई है और एक गैनमैन जो हमारे साथ अगर कहीं जाना हो मार्केट वगैरह, फिर हमारे साथ ही जाते हैं वो। आपको अफगानिस्तान से आए हुए कितना समय हो गया? 4 साल हो गए सर मुझे यहाँ। क्या रूल है अफगानिस्तान में? अफ़गान का रूल ये है कि सर वहाँ पे हम लव मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। परिवार की ने जो लड़का पसंद कर दिया तो उनके साथ शादी करना है। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते अफ़गान की जो लड़कियाँ हैं, उनका 15-14 साल की उम्र में शादियाँ करवा देते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर से वो गया, अब बोझ जो था वो निकल गया। फिर वहाँ पे अगर कोई लव मैरिज भी कर ले बाय चांस, फिर उनको जो अफ़गान का रूल है ना, लड़का तो उस टाइम फांसी दे देते हैं कुलियाँ, फिर लड़की को गड्ढा खोल के आधा हिस्से तक दफना देते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे तक लगातार उनको पत्थर मार देते हैं जब तक उसका जान ना निकल जाए। उसके बाद भी देख लेते हैं कि अगर उसका थोड़ा बहुत जान है, फिर दोबारा बोल देते हैं इसको पत्थर मारना शुरू कर दो, यहाँ तक कि उसकी माँ, पापा, भाई सब पत्थर मार के मार देते हैं। ये रोल है अफ़गान का। तो आपका अफगानिस्तान जाने का मन नहीं करता वापस? जाने का तो बहुत मन करता है सर मेरा, फिर अब इस टाइम तो जा नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि धमकियाँ ही मुझे परिवार की तरफ से आ रहा है सर। नीरज जी, आपने प्रेम विवाह तो कर लिया, तो आपको किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहले थोड़ा नहीं सोचा था इन चीज़ों के बारे में कि दिक्कतें ऐसी फेस करनी पड़ेंगी मुझे, पर अभी जब से शादी करी है उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद ये अपना कोविड का हो गया, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम वक्त मिल गया कि हमारी जो ज़िंदगी 1-1.5 साल जो हमारी मेरी 1-1.5 साल बहुत अच्छी सी निकल गई। तो उसके बाद से सर जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो फिर वहाँ से धमकियाँ ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं अफ़गानिस्तान से। तो इसके लिए तब जाके हमने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? सर मैं पहले लीज़ पे होटल चलाता था, इसके बाद मैंने अभी फिर बिज़नेस शुरू किया था लॉकडाउन के बाद, कपड़े का, होलसेल का। तो जब से धमकी आ रही हैं फिर मैंने ये बिज़नेस भी अभी बंद कर दिया है, क्योंकि बाहर आने जाने से थोड़ा सा डर है कि कोई आ जाए, कोई कुछ कर जाए, तो इसलिए हमें डर है। तो इसलिए मैंने अवॉइड ही करा इस सारी चीज़ों को। तो आप इस खतरों को कैसे निपटारा करेंगे इनका? सर अभी निपटारे का भी तो सोचा नहीं है कि चलो जब तक हम अवॉइड करें बाहर आना जाना ही इस चीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके शादी कब हुई और घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके बारे में? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्हें तो बिल्कुल बहुत पसंद थी है कि ठीक है कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। तो शादी, इतनी धमकियों के बावजूद आप में क्या, शादी के बाद क्या तब्दीलियाँ आई आपके लाइफ में? लाइफ में? कैसे? सर लाइफ पहले तो बहुत ज़्यादा चल रही थी अच्छी, लेकिन ये जो धमकियाँ आ रही हैं इसके बाद से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब काम पे नहीं आ जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ का मन में डर बना ही हुआ है। तो काम धंधा आपका बंद है, तो आप कैसे अपना खर्चा निकाल रहे हैं यहाँ? सर अभी सर्वाइव कर रहे हैं, पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, जो सेविंग्स वगैरह करी हुई थी बस उससे अभी चल रहा है। 24 घंटे रहना तो बहुत मुश्किल है, तो कैसा, मतलब आप इतना मुश्किल से रह रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप कभी कभी इरिटेट नहीं हो जाते कि हाँ सारा दिन घर पे बैठकर या कुछ भी? मैं ये कई बार कहती है कि बाहर चले, हम ऐसा करते हैं यहाँ, मैं नहीं, अभी नहीं जाने का सही वक्त है, क्योंकि वो अगर पता नहीं है ना हमें कि वो किस तरीके से वहाँ पे बैठे हैं, ताक लगा के बैठे हैं। क्योंकि कोई पर्सन घर आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया हमारा। कोई पर्सन घर आ गया था, इसका पता लेते लेते कि कौन है, कहाँ पे रहती है, कैसे है। तो ये इसके घर के गाँव का ही लड़का था वो। तो उसके बाद से हम मम्मी के जान पहचान का, तो तब से थोड़ा सा डर बन गया इस चीज़ का। तो अब हमने सब कुछ अवॉइड ही कर दिया, बाहर निकलना कि जाना है सर जहान है। हम पुलिस के अलावा सर हमने जो मेरा UNHCR का केस चल रहा है ना, उनको भी हमने वो कर दिया। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने भी बोल दिया कि अभी हम हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें उनको भी बोलना पड़ा, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्शन वगैरह है वो UNHCR की तरफ से है। अगर हमें कुछ भी हो जाए तो UNHCR के ऊपर ही आ जाता है हमारा। तो मुस्लिम लड़कियां तो बहुत हैं जो शादी यहाँ पे कहीं भी करवा सकती हैं, तो ऐसा क्या सिस्टम आपको लगता हमारे है? में ये है ना सर, हमारे में अगर लड़का कर ले फिर खुशियाँ मनाते हैं घर पे कि चलो बाहर से बहू आ रही है, लड़का ने शादी कर लिया, उसकी अपनी मर्ज़ी से कर लिया। अगर लड़कियां कर ले तो उनके लिए पाप है कि लड़की ने ऐसे कैसे कर दिया। उनका सोच ये है कि अगर मेरे को जान से मार दे, जो अफ़गान के रूल की तरक्की से, फिर बोलते हैं बाकी लोगों को ये दिखाना है कि कोई लड़की और ये कदम ना उठाए, उनको सबक सिखाना है। क्या
नीरज जी, आपके परिवार ने इनको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं आई कि मुस्लिम है लड़की या कुछ है या कैसे है? जी नहीं है, मेरे परिवार से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थे इसको मिलके, मेरे रिश्तेदार, जबकि मुझसे ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं और प्यार भी ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल बेटी की तरह रखा हुआ है इसे। मेरे परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चाहते हैं कि बात एक बार इसके परिवार से हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए और रिश्तेदारी हमारी अच्छी से बात बने। चलो धन्यवाद जी, थैंक यू। यह थे सारा और नीरज मलिक। अगली बार मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। मैं मनदीप फिर हाजिर रहूँगा आपके सामने। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल 7।